सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार, स्वागत आज के इस प्यारे से सत्संग में। पीछे नोबल एट फोल्ड पाथ गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो बहुत सारे प्रश्न थे। कुछ एक प्रश्न जो रह गए वो मैं पहले ले लेना चाहता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। और भी कई तरह के प्रश्न आए हैं, तो I'm dedicating this session to question answers. So सबसे पहला जो प्रश्न मेरे पास है वो घनश्याम जी का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं, द नोबल एट फोल्ड पाथ program is the spiritual encyclopedia which leads us to param lakshya of सार्थक सुफल जीवन। और कह रहे हैं कि as far as I could understand, the essential requirement or yardstick of every step in Eightfold Path is Samyak state. And the master key to attain this Samyak state is Vivek, right understanding, which is required both as a means and as an end. Since Samadhi state also involves Samyak Samadhi. With this background of my understanding, I humbly seek your guidance. तो आगे उन्होंने अपना क्वेश्चन कहा, लेकिन जितना आपने कहा घनश्याम जी बिल्कुल सही। एट फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग, उसका जो लक्ष्य है वह यही है कि एक सम्यक अवस्था को कैसे उपलब्ध हो, सम्यक दृष्टि हो, और फिर वह सम्यकता निरंतर बढ़ती चली जाए हमारे कर्मों में, हमारे संकल्प में, हमारी वाणी में, हमारे अंतर यात्रा में हो रहे प्रयास में, ध्यान में, होश में, और फिर अंततः समाधि में। और विवेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विवेक का अर्थ ही है राइट अंडरस्टैंडिंग, एन अंडरस्टैंडिंग दैट कम्स, दैट इज बॉर्न आउट ऑफ अवेयरनेस, आउट ऑफ अवेयरनेस। तो क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एज टू हाउ प्रेम, भक्ति एंड समर्पण, which are hallmarks of a devotee, get synchronized with the ultimate aim of Buddha's eightfold path. कि ये भक्ति जो मार्ग है, प्रेम है, समर्पण है, यह कैसे बुद्ध के इस बताए हुए मार्ग के साथ सिंक्रोनाइज करता है। As this path talks of the role of a guru or guide in a very limited way, only to clear doubts while attaining state of samyak prayas, whereas bhakti marg is leading to eternal ecstasy under continuous guidance of guru. It seems no limits or boundaries. It sees no limits or boundaries so as to attain any kind of samyak state. Now, this confusion is, or this question rather, is very natural. We are trained to find similarities. We are trained to see oneness, because even from the masters we go on hearing कि मंजिल सदा एक ही है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सदा एक है। तो उस एक को खोजने के चक्कर में हमें लगता है कि हर मार्ग जो है उसकी आपस में कहीं ना कहीं कोई सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर मामला उल्टा लग रहा है कि ये भक्ति, समर्पण, प्रेम, ये एक्सटेसी और गुरु का संग, साथ, निरंतर, वह और गौतम बुद्ध का बताया हुआ मार्ग, ये दोनों कैसे सिंक्रोनाइज होते हैं।
तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टॉप सीकिंग सिंक्रोनिसिटी। दे डोंट हैव टू सिंक्रोनाइज, नॉट एट ऑल। एक व्यक्ति पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, दूसरा पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है। अब दे डोंट हैव टू synchronize anywhere along the path. Yes, they will meet at one point. Once they meet at one point, they will sit and talk about their journey. They will share, what did I see, what happened, and the other one, both the people having traveled on different paths will sit and try to compare notes. They won't find any synchronicity. What one has experienced, the other has not. What the other has experienced, the first one has not. And yet, they're at the same place. And when they're at the same place, from there, whichever direction they see, the view is same for both of them. So, paths do not have to synchronize, they don't have to match anywhere. The goal, the destination, that is ultimate. That is where they meet. That is the only place where the paths meet. जब हम प्रेम की बात करते हैं, भक्ति की, समर्पण की बात करते हैं, तो उसमें बहना है, उसमें कोई प्रयास ही नहीं है। जबकि गौतम बुद्ध के मार्ग पर प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। सारी की सारी जो सम्यक प्रयास के पहले के जो चरण है, ऐसा लगता है कि वो सारे प्रयास सम्यक हो सके, इसके उपाय हैं। सम्यक संकल्प भी इसीलिए, ताकि प्रयास सम्यक हो। ध्यान के मार्ग पर प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है, भक्ति के मार्ग पर समर्पण ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहना, कुछ ना करना, स्वयं को उसके हाथों में छोड़ देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति मार्ग पर गुरु का महत्व ज्यादा है, क्योंकि परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, परमात्मा को तो हम अभी पहचानते नहीं। तो ये समर्पण कैसे हो? किसके भरोसे मैं अपना जीवन दांव पे लगाऊं? किसके भरोसे मैं बहना शुरू करूं? किसके भरोसे मैं अपना जो कंट्रोल है उसे छोड़ने को राजी हूं? वी आर कंट्रोल फ्रीक्स, वी लाइक टू कंट्रोल एवरीथिंग। क्योंकि अगर कंट्रोल में नहीं होगा, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, हमें लगता है हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पूरे जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है अगर हम कंट्रोल में नहीं है। संसार के संबंध में जो भी सही हो, अध्यात्म के संबंध में, भक्ति के मार्ग पर बिल्कुल उल्टा है। वहां पर गुरु कहेगा, ये कंट्रोल ही बाधा है, तुम करने वाले हो, यह विचार ही बाधा है, तुम्हारे किए होगा, यह ख्याल ही बाधा है। तुम छोड़ो, तुम मिटो, तुम साइड पे हो जाओ, तुम किनारे हटो, परमात्मा को अपना कार्य करने दो। तो देखने में ये दोनों बातें बिल्कुल विरोधी हैं, प्रयास और समर्पण, और होनी भी चाहिए। मुझसे अगर पूछोगे कि ध्यान मार्ग में और भक्ति के मार्ग में क्या भेद है, कैसा भेद है, तो मैं आज के युग का एक उदाहरण आपसे देना चाहता हूं। मैं, चूंकि मैंने कुछ समय पालमपुर में बिताया है, पहाड़ों पर, वहाँ बीड़ बिलिंग नाम की जगह है नज़दीक में। फिर अगर धर्मशाला मैक्लोडगंज चले जाओ तो ऊपर त्रियुंड और कई जगह हैं जहाँ लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। बीड़ बिलिंग जाते हैं लोग पैराग्लाइडिंग के लिए। त्रियुंड या ऐसे अन्य जो जगह हैं वहाँ लोग जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो मैं आपसे कहूँ, ध्यान मार्ग है बिल्कुल ऐसा जैसे कि ट्रैकिंग, और भक्ति मार्ग बिल्कुल ऐसा है जैसे पैराग्लाइडिंग।
समझना है इसको, जिसको थोड़ा भी ख्याल में है पैराग्लाइडिंग कैसे होती है, जिसको थोड़ा भी ख्याल है ट्रैकिंग कैसे करना, तो ट्रैकिंग के लिए बहुत 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 तैयारी करनी पड़ती है। आपका जो बोझ है वो कम से कम हो, और एक एक कदम जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, आपको होश से भरे फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ता है। हाँ, गाइड रहता है, लेकिन वहाँ जो गाइड आपके साथ चल रहा है, उस गाइड पर बहुत ज़्यादा किसी भरोसे की, किसी श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर गाइड का अर्थ इतना ही है कि वो इस मार्ग पर कई बार गया है, लौटा है, वो आपको सूचना दे देता है कि देखो मौसम खराब हो रहा है, हमें निकलना चाहिए, या अभी सही समय नहीं है जाने का, या इस रास्ते से न जाकर इस रास्ते से चलें तो ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन पैराग्लाइडिंग में जो आपका गाइड है, जिसके साथ आप पैराग्लाइडिंग करते हो पहली बार, बहुत श्रद्धा चाहिए, बहुत भरोसा चाहिए, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक कदम भी फूँक कर रखना नहीं है, बल्कि आपका प्रयास ही ग्लाइडिंग में बाधा बन सकता है। तो ग्लाइडिंग देखते हो कैसे होती? वो बड़ी-सी वो हवा को पकड़ सके, वो पैराशूट जैसी वो एक छतरी है, जिसमें आप ग्लाइड करते हो, जो हवा में आपको लेकर घूमती है। आपको दौड़ना है घाटी की तरफ, और एक जगह आकर आपको छलांग लेनी है। बस छलांग तक प्रयास है, उसके बाद कोई प्रयास नहीं। आपने इधर छलांग ली, उसके बाद आप हवा में तैर रहे हो, और जो पैराग्लाइडिंग आपको करवा रहा है, उसके हाथ में कंट्रोल्स हैं। वो आपको कहता है यू जस्ट एंजॉय द व्यू, यू रिलैक्स, जस्ट बी। और वो लेफ्ट राइट आपको सब जगह कई नज़ारे दिखाते हुए, एक सुंदर उड़ान भरते हुए आपको ले चलता है। तो वो जो छलांग है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। जो गाइड आपको साथ लेकर चल रहा है, उसके ऊपर बहुत बहुत भरोसा होना चाहिए कि ये कहीं लटका तो नहीं देगा, कहीं रास्ते में छोड़ तो नहीं देगा, कहीं गिरा तो नहीं देगा। ट्रैकिंग में इस भरोसे की जरूरत नहीं है, तुम जितना रास्ते पे चले हो वहां से कभी भी लौट कर आ सकते हो। ट्रैकिंग में प्रयास ज्यादा है, निरंतर प्रयास है। पैराग्लाइडिंग में थोड़ा सा प्रयास, इतना सा प्रयास, और बहुत सारी मेहनत, अनुभव गाइड का, लेकिन खूब सारा समर्पण। तो जो ध्यान के मार्ग पर प्रयास करता है, भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर समर्पण करता है, तो वहां समर्पण की गहराई चाहिए, यहां प्रयास की गहराई चाहिए। और बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, मैं आपसे कहूं, भक्त बिल्कुल मस्ती में डोलता हुआ यात्रा करता है। कह रहे ना घनश्याम जी के it sees no limits or boundaries so as to attain any kind of samyak state, just eternal ecstasy under continuous guidance of a guru. Ecstasy, ट्रैकिंग कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, निरंतर थक रहा है, वहां गाइड सिर्फ इतना ही कहता है, बस थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और, वहां जाके विश्राम करेंगे। और भक्त जब पैराग्लाइडिंग के साथ उसकी तुलना करो, तो बस एक बार छलांग, फिर उसे कुछ भी करना नहीं है, फिर देयर इज जस्ट एक्सटेसी। फिर वो रस ले रहा है भक्ति का, उसमें झूम रहा है, उसमें डोल रहा है, उसमें बह रहा है, अब कुछ भी करना नहीं है। अब समझो, एक व्यक्ति ट्रैकिंग करके एक जगह पर पहुंचता है, और दूसरा उसी जगह पर पैराग्लाइडिंग करते हुए पहुंचता है। अब दोनों जब अपने मार्ग की चर्चा करेंगे,
तो एक गीत गाएगा कि अरे मैंने इतने सुंदर दृश्य देखे, मैंने ऐसा देखा, एंड इट वाज लाइक अ ब्रीज, द होल जर्नी वाज लाइक अ ब्रीज। अब ये ध्यानी को समझ में नहीं आएगी बात, ट्रैकिंग वाले को समझ नहीं आ सकती। वो बोलेगा एक एक कदम मेहनत थी, भारी था, और जितना वजन हम साथ में लेकर चले, चलते चलते ख्याल में आने लगा कि यह वजन ही मुझे थका रहा है, मुझे एक एक करके अपना वजन कम करते जाना पड़ा। वजन कम करने का अर्थ समझना, ड्रॉपिंग ऑल कंडीशनिंग्स, सब धारणाओं से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाना। ध्यान के मार्ग पर धीरे धीरे धारणाएं छूटती हैं। भक्ति के मार्ग पर न धारणा की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है, वो सीधी छलांग समाधि में है। पतंजलि कहते हैं ना, धारणा, ध्यान, समाधि। ये ध्यान के मार्ग पर धारणा और ध्यान की आवश्यकता है। फिर समाधि। भक्ति के लिए कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, वहां छलांग है। समर्पण की कोई विधि नहीं होती, कोई विधि नहीं होती। श्रद्धा की कोई विधि नहीं होती, श्रद्धा या तो है या नहीं है। हाँ, बहुत बार श्रद्धा गहराती है गुरु को देखकर, श्रद्धा गहराती है अन्य भक्तों को मस्त होते, झूमते, डोलते देखकर। जब आप देखते हो कि भक्ति के मार्ग पर अन्य सत्संगी, संगी, साथी, वे मस्त हो रहे हैं, झूम रहे हैं, उनका जीवन संवर रहा है, तो आपके भीतर भी श्रद्धा बढ़ती है, और देखते हो कि वह गुरु या वह गाइड अनेक अनेक और शिष्यों को लेकर उड़ान भरता है, और सब मस्त हो रहे हैं, तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन धीरे धीरे श्रद्धा बढ़े या पहले से ही खूब श्रद्धा हो, एक चीज याद रखने जैसी है, श्रद्धा की विधि नहीं है, या तो श्रद्धा है या नहीं है। जबरदस्ती श्रद्धा को पैदा नहीं कर सकते। कुछ और कहना चाहूंगा इस ध्यान और भक्ति के मार्ग के संबंध में। ध्यान के मार्ग पर भी जो श्रद्धा है वो बड़ी छुपी हुई श्रद्धा है, एक्सप्रेस्ड श्रद्धा नहीं है, और कोई ऐसी श्रद्धा नहीं है जिसमें आप बहुत कुछ दांव पे लगा रहे हो। आप धीरे 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 थोड़ा थोड़ा दांव पे लगाने को तैयार होते चले जाते हो। अगर दांव पे नहीं लगाना होता, अगर श्रद्धा ना होती, तो कभी बुद्ध के शिष्यों ने बैठकर गाया ना होता, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध परमात्मा को इनकार कर देंगे, आत्मा को इनकार कर देंगे, लेकिन श्रद्धा को, शरण में होने के भाव को इनकार नहीं करते, कभी इनकार नहीं किया। महावीर परमात्मा को इनकार कर देते हैं, आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वे रखते हैं शरणागति की अवस्था, शरण में होने का भाव। वही तो गच्छामी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणागत भाव, वही है शिष्यत्व भाव। भक्ति के मार्ग पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पैराग्लाइडिंग का एक नियम आपसे और शेयर करना चाहता हूं। पैराग्लाइडिंग तभी होती है जब हवाएं बहती हैं एक खास ढंग से। अगर हवा बिल्कुल रुकी हो
तो वो जो छतरी जो आपको लेकर उड़ती है ना, उसी में हवा नहीं भरेगी और उड़ान नहीं भरी जा सकती। तो वो जो हवाएँ हैं ना, याद रखना, वो परमात्मा की हवाएँ हैं, वो प्रसाद रूप है, वो बहती हैं और साथ में गाइड है, और तुम्हारे भीतर एक छलांग लेने के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पूरा जीवन एक तरह से दांव पर लगाने की श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तभी पैराग्लाइडिंग संभव है। अब इस बात को समझना, वो हवाएं सर्वोपरि हैं, प्रभु की हवाएं सर्वोपरि हैं। अगर हवाएं ना हो तो गुरु भी हो, गाइड भी हो, और तुम्हारी तरफ से पूरी छलांग लेने की तैयारी भी हो, तो भी पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकती। तो परमात्मा की हवाएं, इसीलिए अतीत में जब संतों ने कहा तो उनके गहरे अर्थ थे। मैं आज जो लोग दोहराते हैं उसके कोई अर्थ नहीं है, वो बहाने हैं। संत जब कहते थे, जब वह बुलाता है तभी तुम उसकी यात्रा पर निकलते हो। आज भी लोग कहते हैं वैष्णो देवी जाना है, माता के दर्शन करने के, कैलाश जाना है, कहीं और जाना है, तो जब बुलावा आता है तभी जा पाते हैं। बात निश्चित रूप से सही है, लेकिन संतों के लिए जब वे कहते हैं, क्योंकि उनका इशारा परमात्मा की हवाओं की तरफ है, और साधक या यात्री जब कहता है, जब उसका बुलावा आता है तभी जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने श्रद्धा भाव की कमी को, गुरु के संग चलने की गैर तैयारी को ढकने का प्रयास करता है। वो सिर्फ ढाक रहा है, वो झूठ बोल रहा है। बहुत कम, कभी कभार ऐसा होगा कि भक्त कहे कि मैं तो तैयार हूं और उसकी प्रतीक्षा में हूं, और भक्त की निशानी होगी अनंत प्रतीक्षा, अनंत धैर्य। जब तेरी मर्जी, वो रुकेगा, हवाओं के बहने की प्रतीक्षा करेगा, उसे कोई जल्दी नहीं होगी कभी भी। हवाएं अपनी मौज से बहती हैं, जब बहती हैं तब बहती हैं, जब नहीं बह रही तब नहीं बह रही। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ध्यानी कहता है डजेंट मैटर, मौसम ही खराब हो तो बात अलग है, लेकिन अगर मौसम खुला है, आकाश खुला है, अब मैं प्रयास करूंगा, मैं धीरे धीरे सही, मैं पहुंचूंगा, मैं उपाय करूंगा। अब उसके पहुंचने के लिए संकल्प भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन कहीं नहीं है, दोनों मार्ग अलग है, कहीं ट्रैकिंग और कहीं पैराग्लाइडिंग, बिल्कुल वैसा ही फर्क है। एक है तैरने का मार्ग, एक है बहने का मार्ग। एक कहता है, ध्यानी कहता है, मैं धीरे धीरे नाव बनाऊंगा और नाव में बैठकर चप्पू चलाऊंगा, उसे दिशा दूंगा, और धीरे धीरे चप्पू चलाते नाव को तैराते हुए अपनी छोटी सी डिंगी, डोंगी, जो भी आप उसे बोलते हो, उसे चलाते हुए धीरे धीरे नदी पार करने का उपाय करूंगा। और भक्त कहता है, नदी भी उसी की, लहरें भी उसी की, मैं अपने आप को छोड़ने तैयार हूं। सिर्फ दूसरे छोर से गुरु इशारा कर रहा है, डोंट वरी, जस्ट कम, जस्ट जंप, तुम कूदो। ये नदी का बहाव ही इस दिशा की तरफ है, ये तुम्हें ले आएगा इस किनारे, जिस किनारे गुरु रुका है। अब शिष्य के पास एक ही बार हिम्मत करने को है कि वो कूद पड़े। कूदेगा कब? अनंत साहस, अनंत श्रद्धा।
तो जिसके भीतर श्रद्धा है, उसके लिए भक्ति का मार्ग। जिसके भीतर श्रद्धा थोड़ी कम है, खोपड़ी ज़्यादा चलती है, गणित ज़्यादा चलता है, देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो लौट आएँगे, उनके लिए ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग भी नहीं, मैं तो कहूँ आपसे कि ट्रैक में भी मिनी ट्रैक होते हैं। पहले आप चलते-चलते बेस कैंप तक पहुँचते हो और फिर बेस कैंप से वास्तविक ट्रैक शुरू होता है। तो वो बेस कैंप तक ही कई लोग आते-जाते रहते हैं, आते-जाते रहते हैं। यानी बस यहाँ सुन लो, थोड़ी किताब पढ़ लो, थोड़ा कभी उपाय कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। बहुत कम लोग हैं ध्यान के मार्ग पर भी जो बेस कैंप पर जाकर जब गाइड कहता है अब ये सारा बैगेज छोड़ो, यहाँ से आगे यात्रा जैसा मैं कहता हूँ, जिस पेस पे मैं चलने को कहता हूँ, चलोगे तो ही संभव होगी। ध्यान के मार्ग पर भटकने का भय है, भक्ति के मार्ग पर अटकने का भय है, यह भी ख्याल ले लेना। ध्यान के मार्ग में संभव है बिना गाइड के आप ट्रैकिंग करने का उपाय करते हो, आप कोशिश करते हो, आप ऑफ ट्रैक चले जाओ, आप भटक जाओ और फिर वहां से लंबा चक्कर लगाकर लौटना पड़े और फिर सही रास्ता फिर कब मिले ना मिले और फिर उस रास्ते पे ट्रैकिंग शुरू हो। तो भटकने के बहुत सारी संभावनाएं हैं ध्यान के मार्ग पर, इसलिए वहां भी गाइड की आवश्यकता है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर भटकने का कोई उपाय नहीं, अटकने का उपाय है, अटकने की संभावना है। क्यों? जब पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, जब तुम उड़ान भरते हो पहली बार, जब वो उड़ान भरोगे और वो जो दृश्य दिखाई देते हैं और गाइड का संग, उसका साथ, वो जो जर्नी है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि तुम्हारा मन कहेगा छोड़ो मंजिल की फिक्र, एंजॉय द जर्नी, आई एम एंजॉइंग दिस। यहां यह नजारा सुंदर दिखाई दे रहा है, यहीं वक्त बिताओ। तो देख, तो भक्ति मार्ग पर जैसे साकार भक्ति से शुरुआत करी, किसी मूर्ति से, किसी खास रूप से भक्ति की शुरुआत होती है, लेकिन अनंत अनंत भक्त बस साकार में, मूर्ति में अटक जाते हैं। वो उसके आगे जाने को ही राजी नहीं होते। वो भटके नहीं है, याद रखना, वह भटकाव नहीं है, वह अटकाव है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मीरा जब तक कृष्ण के साकार रूप को प्रेम करती रही, तब तक बात नहीं बनी। उसे साकार छोड़कर निराकार में प्रवेश करना पड़ा। इसलिए तो दीक्षा के बाद वो गिरधर गोपाल नहीं गाई, पायो जी मैंने गिरधर गोपाल पायो, नहीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो क्या हुआ? मीरा ने जिसके प्रति श्रद्धा थी, जिसके प्रति प्रेम था, वह रूप बदल दिया? नहीं, रूप एक पॉइंट तक, एक मुकाम तक सहारा है, फिर रूप से अरूप का द्वार खुलता है, उसमें प्रवेश करना होता है। गुरु ने साकार से ओंकार में जोड़ा, ओंकार निराकार में ले जाता है। समझना इस बात को, साकार, ओंकार, निरंकार, निराकार, यह भक्ति का मार्ग। तो भक्ति के संग
बहुत सारे भजन है, कीर्तन है, मस्ती है। अब उस मस्ती में हम इतना अटक जाएं कि भजन तो ठीक लगता, लेकिन जैसे ही मौन, शांत, अब उस निराकार उपस्थिति को महसूस करने का वक्त आए तो हमसे आंखें ही बंद ना हो। उसकी सृष्टि में मैं उसके हस्ताक्षर खोजता फिरूं और अपने भीतर उसकी उपस्थिति का ख्याल भी ना आए। यह अटकाव भक्ति मार्ग पर संभव है। ध्यान मार्ग पर जब शून्य की बात, निराकार की बात को लेकर कोई सीधा ध्यान में उतरने की कोशिश करता है तो क्या पाता है? एक जंगल है, एक भटकाव है, विचार ही विचार, मन के अनंत खेल। वो उसी में उलझ कर रह जाता, उसे पता ही नहीं चलता इससे बाहर कैसे आऊं, ये सब हो क्या रहा है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, खोजने चले थे निराकार को और अटक गए विचार में। क्या करूं? अधिकांश प्रश्न ध्यान के मार्ग पर बस विचारों के संबंध में, मन के संबंध में, मन में भटकाव है, हृदय में अटकाव है। मनोप्रधान व्यक्ति ध्यान का मार्ग चुनता है, हृदय प्रधान व्यक्ति भक्ति का मार्ग चुनता है। लेकिन याद रखना, मन में भटकाव बहुत है और हृदय में अटकाव बहुत है। जिससे प्रेम का नाता जोड़ा, जिससे थोड़ा संबंध जोड़ा, बस वहीं बैठ गए। मील के पत्थरों को छाती पे लपेटकर बैठने की आदत हमारी पुरानी है। लोग कहते मिलेंगे बड़े गर्व के साथ कि मैं तो शिव जी का भक्त हूं, मुझे और कोई नहीं भाता। बस कोई कहेगा मेरे तो लड्डू गोपाल, मुझे और कोई नहीं भाता, इनसे सुंदर और कोई नहीं। हुआ क्या? अभी पहला ही कदम उठाया था, वहीं घर बना लिया, वहीं अटक गए, वहीं ठहर गए। तो दोनों मार्गों पर उनका अपना सौंदर्य है, उनके अपने आशीष हैं, अपनी छूट है, और दोनों मार्ग पर उनके अपने खतरे भी हैं। तो बहुत सोच विचार कर चलना कि किस मार्ग पर मुझे चलना है। और ओशो ये काम बहुत आसान कर देते हैं, बहुत आसान कर देते हैं। कहते ध्यान भी तुम्हारा, भक्ति भी तुम्हारी। जब हवाएं उठे, भीतर श्रद्धा महसूस होती है, उसके साथ बह जाओ, लगाओ डुबकी। और जब लगे मन शैतानी कर रहा है, खूब चल रहा है, साक्षी भाव। तो ये दो ही तो चीजें करनी, साक्षी या समर्पण। तो जब खोपड़ी चल रही है, परेशान कर रही है, और भक्ति की हवाएं तुम्हें बहाने को अभी तैयार नहीं, तुम अभी बहने को तैयार नहीं हो, तब साक्षी भाव और भक्ति भाव गहरा जाए, बादल आ जाए सब दिशाओं से और घेर ले। मीरा गाती है ना, झुकाए बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। बदरिया झुका है तो फिर उसमें भीगो, उसमें छोड़ दो। वहां कोई साक्षी नहीं, वहां कोई होश नहीं, एक्सटेसी। ओशो ने एक और ही शब्द दे दिया, कह रहे हैं कि एक्सटेसी से भी ऐसा, एक्सटेसी इज समथिंग आउटर। ओशो ने एक नया शब्द कॉइन कर दिया, वो कह रहे हैं बेहतर होगा इसे कहो इंस्टेसी। इट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल। Ecstasy, something is outside of you and you experience that and you feel ecstatic.
Wow. It is in reference to an outer experience. He says, but spirituality is an inner experience. There is a door that opens inside. And that, what you feel inside, is better called ecstasy. बहुतों ने समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद एक्सटेसी किया है. समाधि यानी अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी. उस संदर्भ में ओशो ने कहा कि समाधि को एक्सटेसी ना कहकर इंस्टेसी कहें तो ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा सुंदर होगा. और घनश्याम जी, जब आप कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है, इट सीज नो लिमिट्स और बाउंड्रीज सो एज टू अटेन एनी काइंड ऑफ सम्यक स्टेट. एक चीज अंतिम इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं, सबको ख्याल में रखने जैसी है. भक्ति मार्ग सम्यक अवस्था नहीं खोज रहा है और ध्यान मार्ग मस्ती नहीं खोज रहा है. लेकिन जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो ध्यान ही पाएगा वहां एक अजीब मदहोशी है, एक मस्ती है. और भक्त जो होश नहीं खोज रहा, वो तो उस मस्ती में खो जाना चाहता है, वो तो नृत्य में खो जाना चाहता है, डूब जाना चाहता है. वह जब समाधि की अवस्था में पहुंचेगा, पाएगा वहां परिधि पर मस्ती है, परिधि पर नृत्य है, भीतर अडोल अवस्था है. वही ठहराव, वही स्थिरता, वही सम्यक अवस्था. वो निरंतर निरंतर मौजूद है. ऐसा समझो कि एक तरफ है बुद्ध और दूसरी तरफ है मीरा. मीरा जब नाचती है तो उसका नृत्य दिखाई देता है, गाती है, उसका गीत सुनाई देता है, लेकिन भीतर एक गहरा मौन, एक गहरी स्थिरता है जो दिखाई नहीं देती, साधारण आंख से दिखाई नहीं देती. लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, मैं अनुभव से कहता हूं कि भीतर वह स्थिरता सदा सनातन मौजूद है. और बुद्ध को देखो, बाहर से देखो, दूर से देखो, एक स्थिरता, अडोल अवस्था, जरा भी कुछ डोल नहीं रहा, सब कुछ शांत. लेकिन मैं वादा करता हूं भीतर एक नृत्य हो रहा है, भीतर मदहोशी छाई है, भीतर गीत उठ रहे हैं, भीतर उत्सव है. सिर्फ इतना सा फर्क है कि क्या प्रकट हो रहा है. और करुणा है गौतम बुद्ध की कि वो खड़े होकर नाचने नहीं लगे, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते. स्थिरता संभालूं कि नृत्य में बहूं. मंजिल पे जाकर के विरोधाभास नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं. वहां योग है, वहां दिन और रात का भेद नहीं है, लेकिन मार्ग पर दिन और रात का भेद है. अगर मीरा स्थिर, शांत, मौन नहीं हो गई तो उसकी कृपा है. वरना भक्ति मार्ग पर चलने वाले सब कंफ्यूज हो जाते. स्थिर होना है या उसकी उपस्थिति में बहना है, डोलना है, मस्त होना है. अभी चुके
इतना विकास हो चुका। गौतम बुद्ध के बाद 2500 साल बीत चुके, मीरा के बाद कई सौ साल बीत चुके, सभी विकसित हुए, साधक विकसित हुए। तो यह रहस्य खोल देना जरूरी है कि अंततः दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है। एक्सप्रेशन अलग है, बाहर से जो दिखता है वह अलग है, भीतर असली बात भीतर की है। और अपने भीतर ऐसी अवस्था है, कबीर कहते ना, एक अचंभा ऐसा देखा, नदियां लागी आग। नदी यानी पानी और अग्नि एक साथ है। सच पूछो तो कबीर यही कह रहे हैं, वह अडोल अवस्था और नटराज एक साथ मौजूद है, दोनों में कोई भेद नहीं, वहां सब एक 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 ही है, वहां कोई भेद ही नहीं बचता। घनश्याम जी, आपके पास दोनों है। मन है जो साधारण मन नहीं है, बहुत तेज धार वाला मन है, बहुत शार्प माइंड है, एक ही चीज को अनेक पहलुओं से देख पाए वैसा मन है। और दूसरी तरफ हृदय भी है, और हृदय भी साधारण नहीं, हृदय भी ऐसा है कि जरा सी बात, जरा सी उसकी हवाएं आकर छू जाए तो आंख से डब आंसू भी आने लगते हैं, सब कुछ बहने लगता है, सब पिघलने लगता है, मन कहाँ पीछे छूट गया पता भी नहीं चलता, दोनों एक साथ मौजूद है। पहली बार मुझे ऐसा लगता है पृथ्वी पर ऐसी संभावना बनी कि ऐसे अनेक लोग हैं जो प्रखर बुद्धि, तीव्र मन और खुला विराट हृदय दोनों लिए हैं। एक समय था या तो हृदय प्रधान या मन प्रधान, अभी खिचड़ी बनना शुरू हुई है, और ये खिचड़ी शुभ है, सुंदर है। अकेला मन, अकेला ध्यान अधूरा था, अकेला हृदय, अकेली भक्ति अधूरी है, हर मौन अधूरा है गीत के बिना, हर नृत्य अधूरा है अडोल शांत अवस्था के बिना। तो पहली बार ऐसी संभावना बन रही कि बहुत लोग उसे, उसकी परिपूर्णता में डूब सके, हर पहलू उन पर धीरे धीरे उद्घाटित हो सके। शुभ है, ध्यान में भी डूबो, भक्ति में भी डूबो। जब उसकी हवाएं चले, आंख में आंसू आए, पैर थिरकने लगे, भजन के साथ शरीर झूमने लगे, मन मस्त होने लगे, डोलने लगे, तब डोलो, नाचो, झूमो, गाओ, तब पागल हो जाओ, तब बन जाओ मीरा। और जब लगे सब शांत है, सब ठहरा है, एक तरंग भी नहीं कहीं, तो बैठो बुद्ध की तरह विराजमान अडोल आसन पर। दोनों हमारे हैं, दोनों हमारे।